Friends, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, today I am going to discuss about some important point which are having a great importance for you all. That is related to your tax liabilities of a SSC. ऑर्डनरी एसएससी, ऑर्डनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट. ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देखें. और एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी हम आपको बना कर देंगे. विश्वास रखो, इसके अलावा कोई ऐसी पॉइंट आएगी ही नहीं, केवल आप हमारे वीडियोज को देखते रहें. ये पॉइंट्स इतने इसेंशियल्स हैं और मैं इसे ड्रा करके लाया हूँ. हमारे एक्सप्लेनेशंस को अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट करो. एक्सप्लेनेशंस को पॉइंट्स बदल सकती है, लेकिन एक्सप्लेनेशंस हमेशा याद रखिए आप अपने साथ. आइए देखते हैं. देखिए बच्चों, प्रॉफिट फ्रॉम होटल बिजनेस इन यूके, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स के कुछ इसेंशियल इनकम्स दिए हुए हैं विच आर रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर 2020-2021. आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं प्रीवियस ईयर 2020-2021 और असेसमेंट ईयर आपका 21 से 22. राइट बच्चों, अब आप देखें फर्स्ट पॉइंट क्या है. प्रॉफिट फ्रॉम होटल बिजनेस इन यूके. यूके यानी फॉरेन इनकम. फॉरेन इनकम के लिए आपको हमने बताया है सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट. ठीक, फॉरेन इनकम के लिए आपको हमने पीछे वीडियोज में आपको बताया है कि कौन कौन सी टैक्स, कौन कौन सी इनकम्स को आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में ले जाएंगे. ठीक, आपको देखना है फॉरेन इनकम के लिए मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं विच आर हैविंग ग्रेट इम्पॉर्टेंस फॉर यू ऑल. ग्रेट इम्पॉर्टेंस. तो फॉरेन इनकम में एक तो कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है और एक नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है. तो बच्चों यहाँ देखें, होटल बिजनेस इन यूके. अब क्या ये कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है या नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है? हमें आपका जवाब चाहिए. तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि सर दिस इज नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया बिकॉज होटल इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. भारत के बाहर होटल है और भारत के बाहर ही कंट्रोल्ड हो रहा होगा, हमारे यहाँ से नहीं हो रहा होगा. तो इंडिया से जो कंट्रोल्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल करेंगे और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट में नहीं टैक्सेबल करेंगे. समझ में आ गया होगा ये पॉइंट. ठीक, यानी एनी बिजनेस दैट इज situated outside India, not controlled from India, so that will be assessable in case of ordinary resident only, not ordinary resident और non resident exempt होंगे. राइट बच्चों, और अगर यही होता कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक, यही सेम पॉइंट अगर होता कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल कर देते, नॉन रेजिडेंट में बिल्कुल नहीं करते. राइट. अब आप देखें सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया. अब देखें, आपको हमने फर्स्ट पॉइंट में बताया एनी इनकम रिसीव्ड, एक्रू, अराइज, डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. ठीक, फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया. तो वहां पर बताया था कि इनकम विल बी एसेसेबल इन ऑल ऑफ द थ्री एसएससी. सभी के यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी. यानी एनी इनकम, फर्स्ट पॉइंट आपका था एनी इनकम रिसीव्ड, एक्रू, अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. देखें फर्स्ट पॉइंट में आ रहा है आपका, तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा. नेक्स्ट देखें कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इन इंडिया. तो कैपिटल गेन यानी दिस इनकम अराइज इन इंडिया. कैपिटल एसेट्स कहाँ की थी? भारत की थी और भारत में ही इन्होंने उसे ट्रांसफ़र किया. इनकम अराइज हुई तो ये भारत का इनकम, यानी पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट आपको हमने बताया था कि एनी इनकम एक्रू, अराइज, रिसीव्ड और डीम्ड टू एक्रू, अराइज, रिसीव्ड इन इंडिया. ठीक,
तो यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट तीनों में टैक्सेबल होगा। आ गया बच्चों समझ में? ठीक, आप हमारे 4 पॉइंट्स जो लास्ट वीडियो में आपको दिया है, चारों पॉइंट्स अच्छी तरह से याद रखें, बिल्कुल विश्वास रखें, कोई भी पॉइंट्स आप गलत नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन यूके। अब क्या हुआ, इंडियन कंपनी है तो एक्रू तो यही हुआ ना, एराइज भी यही हुआ, आप रिसीव कहीं भी करो कोई मतलब नहीं। ठीक, पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट में आपको इसे भी रखना है, यानी ऑर्डिनरी में भी टैक्सेबल, नॉट ऑर्डिनरी में भी टैक्सेबल और नॉन रेजिडेंट में भी टैक्सेबल होगा। यानी दिस इज इंडियन कंपनी, इनकम जनरेटेड इन इंडिया एंड देयर आफ्टर सेंट टू आउटसाइड इंडिया, क्योंकि उसका जो बैंक अकाउंट होगा वो बाहर का होगा, तो बाहर उन्होंने भेज दिया उसका इंटरेस्ट, राइट बच्चों, तो वो उसके अकाउंट में जमा हो गया। अब वो कहीं भी ले ले, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट देखें, रॉयल्टी रिसीव्ड इन यूके फ्रॉम बुक्स पब्लिश्ड इन यूके। अब क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट में अभी आपको हमने बताया था फॉरेन इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो ये क्या कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है या नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है? अगर ये कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी दोनों में टैक्सेबल होगा, और अगर नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल होगा। तो बच्चों देखें, रॉयल्टी रिसीव्ड इन यूके फ्रॉम बुक्स पब्लिश्ड इन यूके, इट मीन्स इट इज नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। और यहीं पर अगर दिया होता है एग्रीकल्चरल इनकम इन यूके, तो अब आप समझ लीजिए एग्रीकल्चरल इनकम इन यूके और ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम होती। ठीक, तो इट मीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट कंट्रोलिंग द एग्रीकल्चर, इज नॉट कंट्रोलिंग द बुक्स पब्लिश्ड, पब्लिकेशन एक्सेट्रा। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के हैंड से बाहर है। तो जब इंडियन गवर्नमेंट के हाथ से बाहर है तो यानी कि केवल टैक्सेबल होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, बाकी कहीं पर टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक, जब कभी भी आपके सामने फॉरेन इनकम की बात आए तो फॉरेन इनकम को देखें कि क्या वो कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है या नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है। अगर कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी दोनों में टैक्सेबल होगा, और अगर नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल होगा, बाकी कहीं टैक्सेबल नहीं होगा। और बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, फीस रिसीव्ड फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज इन इंडिया, भारत में। तो आपको तुरंत फर्स्ट पॉइंट याद करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया था एनी इनकम एक्रू अराइज रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव्ड एक्रू अराइज इन इंडिया, भारत में। तो यहाँ पर तुरंत आप समझ लीजिए कि ही हैज प्रोवाइडेड टेक्निकल सर्विसेज इन इंडिया। पैसा कहीं भी लें, पैसे उनको कहीं भी मिले, उससे हमें बिल्कुल मतलब नहीं है। इनकम तो हमारे भारत देश में हुआ है, इसलिए मैं तीनों में टैक्सेबल करूँगा इसको, तीन के तीनों जगह पर। यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे तब भी इनको टैक्स देना पड़ेगा, नॉट ऑर्डिनरी होंगे तब भी इन्हें टैक्स देना पड़ेगा, और नॉन रेजिडेंट होंगे तब भी इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, और मैंने आपको फोर्थ पॉइंट भी बताया था। फोर्थ पॉइंट में बताया था एनी अर्लियर इनकम विच हैज़ बीन अर्नड बाई एनी पर्सन। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडियन सिटीजन ही हो। इफ़ ही हैज रेमिटेड टू इंडिया, अपने परिवार वालों को भेज दिया या अपने रिश्तेदार को भेज दिया, किसी को भी भेजा। इफ़ एनी पास्ट अनटैक्सड इनकम रेमिटेड टू इंडिया, भारत में रेमिट किया गया, जैसे बच्चों रेमिटेड वर्ड आ जाए तुरंत आप समझ लीजिए कि ये इनकम भारत के बाहर की है और इंडिया में भेजी गई है। तो जब इंडिया में भेजी गई है तो ध्यान रखो, उस पर हमारी सरकार कहती है और भेजो, जितना भेज सको उतना भेजो। तो मैं आपको टैक्स से पूरी तरह से छूट दे देता हूं, और ना भारत में ना ऑर्डिनरी रेजिडेंट के ऊपर इंसिडेंस पड़ेगा, ना नॉट ऑर्डिनरी पर पड़ेगा, और ना ही नॉन रेजिडेंट पर पड़ेगा। गवर्नमेंट अपना टैक्स उनसे छोड़ देती है। ऐसे ही जो कोई भी
पर्सन, इंडियन सिटीजन हो या आउटसाइड इंडियन सिटीजन हो, हमें कोई मतलब नहीं उनके सिटीजनशिप से। हमें सिर्फ ये मतलब है क्या भारत के पास पैसा आया, अगर आया रेमिट किया आपने तो रेमिट किया तो हम आपको टैक्स से छूट दे देंगे, क्योंकि इससे हमारी करेंसी इंडिया फॉरेन करेंसी का स्टॉक बढ़ता है और हम फॉरेन करेंसी का स्टॉक बढ़ाने के लिए ही हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये पॉइंट्स आपके लिए हमने दिए हैं और इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कर लो, समझ लो, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होती है आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर पॉइंट्स लिख कर भेज सकते हैं। पॉइंट्स लिख कर भेज देंगे, हम आपको तुरंत जवाब दे देंगे। राइट बच्चों, और कभी भी आप चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग होगी आपकी शाम की 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में। हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो अक्सर हमसे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं और मैं उनके प्रॉब्लम्स का जवाब देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है।